परमवीर चक्र। पेश हैं झलकियां लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशेर बरजोर जी तारापुर की जिंदगी की, जो अपनी मेहनत के जोर पर पूना हॉर्स रेजिमेंट के कमांडेंट बने। अच्छा तो मिसेस तारापुर, मैं चलता हूँ। जिस वक्त भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे बुला लेना, मैं फ़ौरन आ जाऊँगा। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब आप जा रहे हैं? तुमको हौसला रखना पड़ेगा ज़रीन। कैंसर का कोई इलाज नहीं है, बढ़ता जा रहा है। मम्मी की हालत ज़्यादा बिगड़ जाए तो मुझे फ़ौरन बुला लेना। ज़रीन, आ रही हूँ मम्मी। ज़रीन, डॉक्टर क्या कह रहा था? कुछ खास नहीं मम्मी। मुझे मालूम है मुझे क्या है। ये क्या है? डैडी की रेजिमेंट पूना हाउस का इनविटेशन कार्ड आया है। खुश आप डे। मैं ज़रूर जाऊंगी। तुम कैसे जा सकती हो मम्मी? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने तुम्हें जाने से मना किया है। डॉक्टर जो बोलता है बोलने दे। मैं हर साल वहां जाती हूँ। ये आखिरी बार है ज़रीन, मुझे रोक मत। उदास क्यों होती है? जा जनरल हनूज सिंह को फोन कर दे, कह दे कि मैं आ रही हूँ। पगली, उदास क्यों होती है? जाना। अडी, मैं खुश हूँ। मैं तेरे पास आ रही हूँ अडी। हनूज सिंह। मैं ज़रीन बोल रही हूँ, ज़रीन तारापुर। हेलो ज़रीन, कैसी हो बेटे? ठीक हूँ। मम्मी कहती है वो खुशाब डे पर आ रही हैं। गुड। अब तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? उनकी हालत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने आने से मना किया है। तो उन्हें कहो आराम करें, यहाँ इस साल ना आए। वो बहुत जिद कर रही है, उन्हें रोकना
बहुत मुश्किल है। तारापुर एंड पूना हॉर्समैन, मैं समझता हूं कि कर्नल तारापुर की फिलोरा की लड़ाई को उतनी ही इज्जत मिली है जितनी हम खुशाब की लड़ाई को देते हैं, जो लगभग 150 साल पहले हमारी रेजिमेंट ने जीती थी। कर्नल तारापुर की फिलोरा की लड़ाई की वजह से ही सन 1965 में पाकिस्तान ने हमें फख्रे हिंद का खिताब दिया। एक फौजी की असली दौलत है उसके कारनामे, उसकी इज्जत और उसके तगमे, जो कर्नल तारापुर को भरपूर मिले। आज हम खुशकिस्मत हैं कि मिसेस तारापुर हमारे बीच मौजूद है। अपनी सेहत ठीक ना रहते हुए भी उन्होंने यहां आने की तकलीफ उठाई। हम उनके आभारी हैं। उनकी तारीफ मैं क्या करूं, उनकी तारीफ तो जितनी भी की जाए कम है। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि आपको चंद अल्फाज कहें। जनरल हनूत सिंह, कर्नल बल और पूना हाउस के ऑफिसर्स और जवानों, जनरल साहब ने मेरी तारीफ की बात की, पर मेरी तारीफ क्या है? अगर है तो बस इतनी है कि मैं मिसेस तारापुर हूं। कर्नल तारापुर की असल दौलत परमवीर चक्र है और मैं आज इसलिए आई हूं कि कर्नल तारापुर की ये दौलत उनके रेजिमेंट के हवाले कर दूं। रेजिमेंट अडी को कितना चाहती है और अडी को भी रेजिमेंट से कितना प्यार था। मुझे याद है वो दिन, कई बरस पहले जब हम हैदराबाद में थे। ग्रेट न्यूज़! इस जैसी खबर हो ही नहीं सकती। क्या खबर अडी? ऐसी खबर कि तुम सोच नहीं सकती हो। पर अडी खबर क्या है ये तो बताओ। मेरी मन की मुराद पूरी हो गई। हाँ हाँ, पर कौन सी मुराद?
बैठो, तुम्हें मेरी मन की मुराद का नहीं पता? पहले मुराद तो ये थी कि मुझसे शादी हो जाए, वो तो पूरी हो गई। और दूसरी मुराद ये थी कि बेटी, वो भी पूरी हो गई। और बोलो। उसके बाद तुम बताओ ना। अब हैदराबाद हिंदुस्तान का एक हिस्सा हो गया है और हैदराबाद फौज में मैं कैप्टन हूँ। तो आगे बोलो। और अब हैदराबाद की फौज के कुछ हिस्से हिंदुस्तान की फौज में शामिल हो गए हैं। हाँ, तो तुम हिंदुस्तानी फौज के कैप्टन हो गए हो। हाँ, लेकिन रेजिमेंट, कौन सी रेजिमेंट? मेरी फेवरेट रेजिमेंट, पूना हॉर्स। कैप्टन तारापुर रिपोर्टिंग सर। कैप्टन तारापुर, जिस रेजिमेंट में तुम आए हो, जानते हो वो क्या है? यस सर, 17 हॉर्स, इसका नाम पूना हॉर्स भी है। और सर 125 साल पुरानी है। और बड़े बड़े सूरमा इसके अफसर रहे हैं और बड़े से बड़े तमगे हासिल कर चुके हैं। यस सर, और इसी वास्ते तो मैं इस रेजिमेंट में आया हूं। बहुत बड़ी सिफारिश लेकर, अपने जोर पे नहीं। हिंदुस्तान के बेहतरीन कैडेट ट्रेनिंग हासिल करके यहां दाखिला पाते हैं। तुम कहां से आए हो? सर हैदराबाद स्टेट फोर्सेस से सर। हैदराबाद स्टेट के महलों के पहरेदारों की फौज, वहीं से आए हो ना? तुम्हें 2 बरस के लिए प्रोबेशन पे रखा गया है, ये जानते हो ना तुम? सर इन 2 बरसों में अगर तुमने अपने आप को साबित नहीं किया तो ये रेजिमेंट ही नहीं, इंडियन आर्मी भी तुमको छोड़नी पड़ जाएगी। That's all. अडी, क्या हुआ अडी? सब ठीक है ना? सब ठीक है। तुम खुश नहीं लगते अडी, क्या हुआ? कुछ नहीं पैटो, कल से टैंक ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। तो तुम्हें खुश होना चाहिए अडी। मुझे साबित करना है कि मैं इस रेजिमेंट के काबिल हूँ और मुझे सिर्फ 2 साल की मोहलत दी गई है। 2 साल तो क्या, तुम 2 महीने में साबित कर दोगे। मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बना कर लाती हूँ। टैंक एक्सरसाइज तो शुरू हो गई, लेकिन कुछ रोज तक अडी खुश नजर नहीं आया। सर, आप अडी तारापुर को मेरे स्क्वाड्रन से हटा दे तो बेहतर होगा। इसका नतीजा जानते हो तुम? सिट डाउन। उसका करियर खत्म हो जाएगा। एक बार फिर सोच लो। सर आप उसे मेरे स्क्वाड्रन में डाल दीजिए। तुम्हें भरोसा है ना उस पे? सर वो अपने अंग्रेजीपन में जरूर रहता है, लेकिन मैंने उसे मेस में, परेड में जवानों के साथ देखा है। वो एक अच्छा ऑफिसर बन सकता है सर। देखो, ना मैं उसकी मुखालफत करूंगा और ना तरफदारी। हो सकता है वो एक अच्छा ऑफिसर बन जाए। कोशिश करके देखो, तुम उसे अपने स्क्वाड्रन में ले सकते हो। अब क्या हुआ अडी? पता नहीं पैटो, इस रेजिमेंट में मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं। मेरी कोई कदर नहीं करता। शायद वो समझते हैं कि मैं इस रेजिमेंट के लायक नहीं हूं। पर तुम ये क्यों भूलते हो अडी कि पिछली जंग, ग्रेट वॉर में तुम हैदराबाद की फौज के साथ लड़ाई में भेजे गए थे। तुमने लड़ाई देखी है अडी, इन्होंने अभी लड़ाई कहाँ देखी है। तुम अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं रखते अडी? तुम ठीक कहती हो पैटो, खुदा न करे कभी लड़ाई हो, लेकिन अगर हुई तो मैं इनको बता दूंगा कि मैं क्या चीज हूं। लेकिन अभी मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा अडी। चलो आज मेस चलते हैं, वहां तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। कम इन। आई एम कैप्टन चीमा। टाइम तारपुर। ओ चीमा, पेरिन, पेरिन, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? शी इज माय वाइफ। व्हाट अ सरप्राइज। बैठो ना। अरे तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, मैं और चीमा एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, पूना में। भाई हमारे कॉलेज की नंबर 1 एथलीट थी। दौड़ती थी तो लगता है वह उड़ती है कि बस उड़ती। और चीमा कॉलेज का माना हुआ एथलेटिक्स चैंपियन था। अब भी एथलीट लगता है। ओहो। लेकिन चीमा तुम यहाँ कैसे? भाई मैं भी इसी रेजिमेंट में हूँ।
और कैप्टन तारापुर साहब को अक्सर मैं दिखता हूँ। कैप्टन तारापुर नहीं, मुझे अडी पुकारो। पेरेंट का दोस्त, मेरा दोस्त। थैंक यू अडी। आजकल इनकी बहुत तारीफ हो रही है, बड़ी लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं। तो फिर अडी परेशान क्यों रहता है चीमा? बात यह है पेरेंट, यहाँ जो अफसर आते हैं वो बड़ी खास किस्म की ट्रेनिंग लेकर आते हैं। ये आया है उस ट्रेनिंग के बगैर। और थोड़ी अंग्रेजियत भी है तो लोग इसको अंग्रेजों की निशानी समझते हैं। और देखना, ये मेहनती है और बड़ी जल्दी एक बड़ा पॉपुलर ऑफिसर बनेगा। थैंक यू चीमा। तुम्हारी शादी हो चुकी चीमा? अरे भाई, हम भी दिल दे बैठे। मैंने लव मैरिज की है। शी इज महाराष्ट्रियन, नाम है उषा। अरे तो उसे क्यों नहीं लेके आए? अब तो हम सब आपस में मिलते जुलते रहेंगे। हेलो चीमा। हेलो पेरिन। हेलो उषा। हेलो पेरिन, Please हम come। कहीं लेट तो नहीं हो गए? नहीं, बिल्कुल ठीक वक्त पर आए, बैठो। भाई अडी वक्ती पाबंदी पसंद करता है ना। अब तो मेजर साहब भी बन गया है और लेट आकर हम मेजर साहब को नाराज तो नहीं कर सकते। हाँ, अडियो बहुत खुश है चीमा। पेरिन, मैं चीमा जरूर हूँ मगर निरंजन सिंह चीमा। अडी मुझे हमेशा निरंजन कहता है और तुम चीमा चीमा करती रहती हो। अच्छा, निरंजन। सॉरी निरंजन। हेलो उषा। ये क्या हालत बना रखी है? वो जीप फंस गई थी, धक्के देने पड़े। धक्के तुमने दिए? क्यों भाई? मगर तुम्हारे साथ जवान थे। निरंजन, मैं किसी जवान से ऐसा काम नहीं करता जो मैं पहले खुद न कर दिखाऊं। एक्सक्यूज मी, देर हो चुकी, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। जवानों का बहुत ख्याल रखता है, पॉपुलर भी बहुत हो गया है। मैंने सुना है एक ऑफिसर को इंग्लैंड भेजा जा रहा है सेंचुरियन टैंक्सी ट्रेनिंग के लिए, और ये भी अफवाह है कि शायद एडी को ही भेजा जाए। क्या? ये बड़ी इज्जत की बात है, शायद वापस आते ही लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाए। और बिल्कुल वही हुआ। अडी लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया। 1965 की वो शाम मैं कैसे भूलूंगी। अचानक एक एक करके सारे ऑफिसर्स जाने लगे। किसी ने कुछ नहीं बताया कि क्या बात है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दिल बैठा जा रहा था। बार बार यही ख्याल आ रहा था, कहीं लड़ाई तो नहीं शुरू हो गई। हवा बंद थी, पर घने बादल छाए हुए थे। मैं सोचने लगी कि अडी से फिर कभी मिलूंगी या नहीं। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अडी फिर कभी नहीं लौटा। सांबा सेक्टर में दुश्मन का मेन डिफेंस फिलौरा शहर में है। पूना हाउस का टास्क दुश्मन के फिलौरा डिफेंसेस को बर्बाद करना है। मेरा अनुमान है कि इस टास्क को पूरा करने के लिए हमें दुश्मन के टैंकों से लिब्बे और फिलौरा में मुकाबला करना पड़ेगा। शुरू की लड़ाई के लिए सी स्क्वाड्रन लीड करेगा और रेजिमेंट हेडक्वार्टर उनके साथ होगा। बाकी के दोनों स्क्वाड्रन पीछे की तरफ से घेरा डालते हुए हमला करेंगे। इस तरह दुश्मन के टैंकों पर दोतरफा हमला होगा। Any questions? Good luck. Jai Hind.
तारापुर की स्ट्रेटजी के मुताबिक टैंकों की पैंतरेबाजी शुरू हुई। स्लो डाउन। थोड़ा राइट, थोड़ा राइट। एक दस्ता घूमकर फिलोरा शहर की एक तरफ बढ़ा। दूसरा दस्ता फिलोरा की दूसरी तरफ चल पड़ा। थोड़ा लेफ्ट। पहला दस्ता तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ अपनी मुकर्रर जगह पर पहुंचकर दुश्मन का इंतजार करने लगा। और चांद सितारे वाले पाकिस्तानी टैंक फिलोरा शहर से निकलते हुए आगे बढ़े अपनी गर्दिश के लिए। इनको मालूम नहीं था कि तारापुर के हिंदुस्तानी टैंक उनकी ताक में खड़े हैं और उनको दोनों तरफ से घेरा हुआ है।
All stations, fire! फायर! दूसरे दस्ते ने भी उनके कितने टैंक बर्बाद हो चुके थे उनको अंदाजा ही नहीं था, लेकिन उनकी रेजिमेंट की ताकत खत्म हो चुकी थी। अमा यार याकूब, बड़ी शर्म की बात है, हमारे अमेरिकी टैंक और यूं तहस नहस होते चले जा रहे हैं। अरे ये हिंदुस्तानी का कौन सा टैंक है? अरे टैंक छोड़ो, रेजिमेंट 17th हॉर्स कम वक्त। वही यार जो किसी जमाने में पूरा हार्स हुआ करती थी। हाँ वही। इस पर तो हिंदुस्तान को फख्र हासिल होगा। यार जिस पर हिंदुस्तान को फख्र हो वो तो फख्र हिंद कहलाएगी। अम्मा बात तो सही है यार। निरंजन, आज मैं पेरेंट को खत जरूर लिखूंगा और मैं जो तुम्हें कहूं उसे ध्यान से सुनो। मैं अगर मर जाऊं तो मेरी लाश को जला देना, ये मेरी विल है। मेरी गोल्ड चेन, मेरा पेन और मेरी प्रे बुक पेरेंट को भेज देना। अडी, एक तरफ तो आप लाहौर जाकर डिनर करने की बात कहते थे और दूसरी तरफ वसीयतनामे की बात करते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आया। इन पर अल्लाह का कहर टूटे, ये तो हम पर हावी होते जा रहे हैं। इनके कर्नल का टैंक उड़ा दो, तब शायद इनका जोर कम हो जाए। शायद, लेकिन बात तो पूरी रेजिमेंट की होती है यार, पूरा जोर लगाती है रेजिमेंट यार। लेकिन सुना है यार इस सीओ का नाम कर्नल तारापुर है, ऐसी खुफिया खबर मिली है आज। खुशाब उसके टैंक पर लिखा है, उसी को उड़ाना चाहिए। तू समझा नहीं, मैं मरने से डरता नहीं निरंजन, लेकिन ये भी जानता हूं कि एक दिन मरना है। वो दिन कब आए कोई नहीं बता सकता। Support 100 on tank, fire! Hello, Alpha. I'm coming. Driver, reverse. कर्नल तारापुर जख्मी तो हुआ, लेकिन उसने मैदान नहीं छोड़ा। यहां रुकना नहीं है, उधर हमला करना है। हेलो वीरू, वीरू,
वीरू रेडियो पर नहीं है। जल्दी से टैंक लेकर जाओ और वीरू से कहो कि सामने वाले गांव पर पोजीशन ले ले। मैं एजुटेंट की टैंक पे जा रहा हूं। मैं बल को देखकर आता हूं। तुम कैसे हो बल? मेरी चिंता ना करो, आप उसको देखो। डार्लिंग पैटो, लड़ाई में कामयाबी मिली उसके लिए मैं अपने परवरदिगार का शुक्रगुजार हूं। लेकिन इस कामयाबी से ज्यादा शुक्र करता हूं कि मुझे तुम्हारे जैसी बीवी मिली, जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया और मेरा हौसला बढ़ाया और जिंदगी भर बेहद प्यार दिया। तुम्हारा आरडी। ये ऑल इंडिया रेडियो है। हम दिल्ली से बोल रहे हैं। कल हिंदुस्तानी टैंकों ने पाकिस्तानी इलाके में जाकर फिलोरा शहर के पास दुश्मन के टैंकों को ज़बरदस्त शिकस्त दी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे कामयाब टैंक कमांडर कर्नल तारापोर दुश्मन के गोलों का शिकार बन गए और मारे गए। मेरी गोल्ड चेन, मेरा पेन और मेरी प्रे बुक पेरिन को भेज देना। तेरे आशिक दुआ कर चले, तेरे आशिक दुआ कर चले, हुस्न तेरा दमकता रहे, सर हमारा रहे ना रहे। फिलोरा की लड़ाई के विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य तारापुर को बहादुरी और बलिदान के लिए परमवीर चक्र प्रदान किया गया। सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे। तेरा महके हमेशा चमन, ऐ वतन मेरे वतन।